करते हैं, है ना, प्राणिक ऊर्जा का नियंत्रण करते हैं और ब्रह्मचर्य के द्वारा उस प्राणिक ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। ये तो हुआ व्यक्तिगत ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी है कि ब्रह्म दृष्टियाचर्या, कि सब में एक सत्य को जानते हुए, अरे भाई तुम्हें अभी साक्षात्कार नहीं हुआ तो चलो तुम श्रद्धा तो रखो कि हाँ सबका मूल एक है, सबका सत्य एक है? वो ब्रह्म है, ऐसा पहले श्रद्धा करना पड़ेगा। बड़े बुद्धिमान मत बनो। बहुत पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का मतलब तुम कहाँ कहाँ पढ़े हो, वो विद्याएं अलग हैं बाबा। ये विद्या जो तुम है, ये अध्यात्म विद्या है, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं की तो मत अपने को समझदार मानो इसमें, इसके मामले में। जैसे बाकी विद्याओं में जीवन देना पड़ता है, ऐसे इसमें भी सारा जीवन देना पड़ता है। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं, एमएससी हैं, बीएससी हैं, पीएचडी हैं, ये हैं वो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम इस अध्यात्म विद्या में भी पारंगत हो गए। ध्यान देना, ये विद्या तो रूपांतरण की विद्या है। ये रूपांतरण की विद्या है। ये विद्या तो बाकी सारी विद्याएं तो बाहर की हैं महाराज, बाहर की हैं। ये आंतर विद्या है, इसको जरा समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए नारायण, ये प्राणिक ऊर्जा का संरक्षण, इसके लिए ब्रह्म दृष्टियाचर्या भी सहयोगी है। कि आप ये मान लो अभी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये जान तो लो, हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे खून में ब्रह्म ज्ञान समाया हुआ है बाबा, ये श्रद्धा कर लो हैं कि यह सारा ब्रह्मांड, इसका अधिष्ठान ब्रह्म ही है, सत्य ही है ना। और उसकी दृष्टि से फिर तुम अपनी चर्या बनाओ, अपना जीवन व्यवहार निश्चित करो। तो ये भी ब्रह्मचर्य हो गया, ध्यान देना, ये भी ब्रह्मचर्य हो गया। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचारी व्रत स्थितः विगत भी ही, कि आपके अंदर भय है क्या? आप देखो कि अभी आगे 16वें अध्याय में भय की चर्चा और करेंगे। भय जो है महाराज, वो बिना देहाभिमान के नहीं होता। बोला देहाभिमान, अज्ञान, लालच है, अहंकार, ये सब भय के मूल में रहते हैं। तो आपको विगत भी ही कि आपको जरा अपने अंदर जिन जिन कारणों से आपके अंदर भय आता है, अरे ज्यादा देर बैठेंगे तो हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं हम भले आदमी ना हो जाएं। हाँ, ये भी लोग डरते हैं। एक बार हमने कहा भाई देखो, कहीं कहीं हम पहले तो बहुत लगाते थे, पहले तो यहाँ भी हर वर्ष हम ध्यान योग शिविर लगाते थे। बीच में वो धीरे धीरे फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है, बाहर जाने लगे, थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया। तो नारायण, ये जो भय है, भय ये जड़ से कैसे जाएगा? कि जड़ से ये तब जाएगा जब जिन जिन कारणों से आपको इधर जाने में, ऐसा नहीं कि सिर्फ जान का ही भय रहता है, जान का भय नहीं, और तरह के भय रहते। एक बार हमने कह दिया कि यदि 1.5 घंटे से अधिक ध्यान तुमने लगा लिया तो फिर तुमको फिर ध्यान तुमसे छोड़ा नहीं जाएगा, फिर ध्यान तुम्हारा अपना हो जाएगा। अब देखो तो एक साधक मेरे पास आया, बोले महाराज वो बहुत ध्यान करने वाला, बहुत ध्यान करने वाला आया, महाराज आप तो, हम तो महाराज 1.5 घंटे तो बैठ लेते हैं आराम से, लेकिन अब हम कम कर देंगे। मैंने कहा क्यों? अरे बोले ये रहे कि जब चाहें तो छोड़ दें। आप बताओ तो फिर क्या होगा? अरे महाराज फिर जरा हम अभी यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे तेरे पास और चकाचक, बिल्कुल कोई कमी नहीं बंदे को, तुम्हें क्या करना है यार? है? अभी तुम पेंशनर हो गए हो, पेंशन पाते हो, शरीर स्वस्थ है, मस्त हो, अब पता नहीं वो कहाँ होंगे भगवान जाने। लोग तो डरते हैं, कहीं भले ही आदमी हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ देना ना पड़ जाए, कहीं कुछ लेना ना पड़ जाए, कहीं कुछ करना ना पड़ जाए, हैं? ऐसे लोग तो सिर्फ मरेंगे महाराज, मरेंगे, छाती में संसार रख के ले जाना। हाँ, संपत्ति भी महाराज फिर वो, ऐसे लोगों की संपत्ति भी नष्ट ही होती है, ध्यान देना, वो कहीं किसी के काम नहीं आती, किसी के काम नहीं आती। तो नारायण विगत भी, ये भय चला जाए भाई, ऐसे नहीं ध्यान में होगा कि तुम चले बैठ गए ध्यान में, बस ध्यान लगने लगा, ऐसे नहीं महाराज, जरा उसकी भूमिका चाहिए, भय गत हो जाए, भय की जड़ मिटा दो। और प्रशांत आत्मा, अंदर से प्रशांत, प्रकृष्ट शांति है। अरे भैया प्रकृष्ट शांति आ गई तो ध्यान है क्यों करें? मुरली मनोहर, प्रशांत आत्मा, अब प्रशांत आत्मा है कि भीतर से ही, प्रशांत आत्मा ने भीतर से शांत हो गए। अब भीतर से शांत हो गए तो जो हमारा अंदर, जो हमारे भीतर अशांति है कि शांति, बोलो? अरे बाबा तुम्हारे भीतर शांति है। जैसे देखो समुद्र है ना, समुद्र, अब बाहर तो कितनी अशांति दिखती है, कितनी उताल तरंगें उठती गिरती हैं समुद्र में महाराज, हैं? कितनी अशांति है, लेकिन उसके भीतर, भीतर महाराज हम ये डिस्कवरी चैनल आता है ना एक, अब इधर तो बहुत वर्षों से हमने नहीं देखा, लेकिन कहीं एक जगह हम कहीं ठहरे थे महाराज, तो वहाँ रोज देखते थे, तो उसमें समुद्र दिखाते थे। और समुद्र के अंदर कितनी शांति है, कितनी शांति से सभी प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, किसी में कोई आपस में झगड़ा नहीं है, सब अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है वो पाताल लोक बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, ध्यान देना। तो भीतर आपके ना, भीतर आपके शांति है, भीतर शांति नहीं है। तो प्रशांत आत्मा का मतलब ये हुआ कि आपका अंतःकरण अपने आंतर शांत बिंदु से कनेक्ट हो गया। आपके भीतर जो शांति का केंद्र है ना, उससे अपने अंतःकरण को कनेक्ट कर लो, ये इसका मतलब हुआ है। और उससे युक्त हो जाओ, जुड़ जाओ, कनेक्शन जुड़ गया है। फिर मन संयम्य, अपने मन को जरा संयमित करो, मन को जरा संजो करके रखो, संजो करके, एकदम से नहीं महाराज कि एकदम से आए और दौड़ते दौड़ते उस बैठ गए, ऐसे थोड़ा ढंग देखो क्या बता रहे हैं भगवान। मत चित्ता मत परह, मत चित्ता, कि भाई अपने चित्त को मुझमय कर दो, मुझमय कर दो, मुझमय कर दो माने कि श्री कृष्ण से एकात्म कर दो, अपने इष्ट से एकात्म कर दो, या मत चित्ता का मतलब अपनी आत्मा से भी एकात्म करना हो सकता है। और मत परहा, मेरे परण, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं वैसा ही करो। ये नहीं कि तुम बीच में, ये जो महाराज आजकल के पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये अपनी बुद्धि जरूर लगावेंगे, आज्ञा में संशोधन जरूर करेंगे। अब हम क्या बतावें, आज तक हम आपसे सच कहते हैं, जहां कहीं बात न मानने का शास्त्रों में संकेत है, और हमने यदि किसी का सोच के दया भाव से, किसी आग्रह से कि चल भाई ये कह रहा है तो इसकी बात मान लेते हैं, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी शिष्य की मान ली, और मानना नहीं चाहिए, मान लो कि किसी को हम सन्यासी बना रहे हैं। अब सन्यासी बनाने वाला गुरु जो नाम दे वही नाम उसका होता है। अब यदि वो कहे कि नहीं मेरा तो ये नाम होना चाहिए, इसका मतलब वो सन्यासी बनने योग्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन मान लो किसी कारण से, किसी भाव से, किसी आत्मीयता से, किसी पिघल गए, नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, इनकी प्रसन्न कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ आत्मीयता होती है ना, वहाँ फिर हम सबको सुखी करना चाहते हैं, तो समझ लो उसके परिणाम फिर महाराज फिर वो घटेगा नहीं, फिर सन्यास घटने में बहुत मुश्किलें हो जाएगी। तो वैसे थोड़ी ये कानून बन गए, ये नियम बन गए, ये विधान बन गए कि भाई सन्यासी कैसे ले, सन्यासी को नाम
गुरु कैसा दे, किस हिसाब से दे, तत्व प्रधान हो तुम उसमें फिलॉसफी है कि नाम या तो तुम पद प्रधान हो या तत्पद प्रधान हो या श्रीपद प्रधान हो। लेकिन महाराज अपनी अकल लगा लेंगे। तो ये जो अपनी अकल लगाने वाले हैं, मैं आपसे बताऊं, हमारे स्वामी रमते राम जी महाराज, जिनकी कुटिया इधर है, साफ कहते थे कि जो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन में, उनकी आज्ञा में थोड़ा भी संशोधन करता है वो उनकी हत्या कर देता है। अरे मैंने कहा महाराज ये तो बहुत खतरनाक है। बोले हाँ, उनका जो गुरु पद है वो देखो, गुरु का जो हाड़ मास है वो शिष्य के काम नहीं आता। कि शिष्य के काम क्या आता है कि गुरु में जो गुरु पद है, गुरु पद को तुमने स्वीकार किया है। हाड़ मास को, महाराज हाड़ मास तो उस गुरु पद का संवाहक है। ये तो जैसा तुम्हारा वैसा गुरु का वैसा चेले का है, तत्व भी जैसा गुरु का वैसा चेले का। तो गुरुपद है, गुरुपद, उस गुरुपद का नारायण जितनी श्रद्धा से स्वीकार होगा, स्वीकृति होगी शिष्य के हृदय में, वो गुरुपद फिर अपने आप रूपांतरण करता है। उसको उसके व्यक्तित्व से मत जोड़ो, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर उस गुरुपद को जो तुमने स्थान दिया हुआ है वो तुम्हारे भीतर का गुरु तुम्हारा रूपांतरण करता है। ध्यान देना। इसलिए उसमें जरा भी तुमने संशोधन किया कि गुरुपद के ऊपर तुम्हारा अहंकार चढ़ बैठा, बस फिर कहेगा रूपांतरण, कहेगा अरे अब महाराज सच्ची बात तो यह है कि किसको रूपांतरण करना है। आजकल कौन ऐसा शिष्य ही मिलता है जो रूपांतरण करना चाहता है। यहां तो सबकी अपनी अपनी गणित होती है। कोई रूपांतरण बहुत मुश्किल है महाराज। जिसके अंदर सच्चे अर्थों में मुमुक्षा आ जाए ना, वो बहुत मुश्किल है। मरने को तैयार है महाराज, जीने के लिए जीने को तैयार नहीं है। बड़ी विचित्रता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मत पराह, वो मेरे परायण हो। और कहां गया? मेरे परायण हो। मेरे परायण होने का मतलब यही है कि वो फिर बिल्कुल इधर उधर ना हो, दाएं बाएं ना हो, जैसा एकदम मेरे साथ एकात्म भाव से और जैसा मैं निर्देश दे रहा हूं वैसा ही वो करे। आसीत, आसीत माने बैठ जाए, आसीत माने वैसे स्थित हो जाए, बैठ जाए, ऐसे टिक गया, बैठ गया, बस। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मोक्ष संस्थाम अधिगच्छति। नियत मानसः, नियत मानसः इस प्रकार से जिसका मन एकदम कंट्रोल में आ गया, टिक गया, स्थिर चित्त, नियत मानसः योगी, ऐसा जो स्थिर चित्त योगी है। एवं आत्मानम सदा युंजन, यह सदात्मानम युंजन, ऐसा जो नियत मानसः माने अपने मन को एकाग्र किया हुआ, टिकाया हुआ जो योगी है, वो अपनी आत्मा को एकतानता पूर्वक, लगातारता पूर्वक सत से जोड़े। सदात्मानम, सत आत्मा, ये भी कह सकते हो कि जो सत स्वरूप आत्मा है उस आत्मा से अपने मन को जोड़े। ये कैसे जोड़े कि मैं हूं, मैं हूं। ध्यान देना जरा कि मन में तो चलता है ना कुछ, तो क्या चले कि मैं हूं, क्या हूं नहीं। ध्यान देना, ये ध्यान की विधि। सदात्मानम के सत आत्मा, सत, सदात्मानम माने सत आत्मा। सत माने अस्तित्व का, कौन सा अस्तित्व? जो एक रस है, न बनता है, न मिटता है, न आता है, न जाता है, ऐसा जो एक रस अमृत अस्तित्व है उसका नाम है सत। तो सदात्मानम है ना, युंजन के सदात्मा से जोड़े। मतलब क्या हुआ कि मैं हूं, बस। होने में मिलावट मत करो। स्त्री हूं, पुरुष हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, विद्वान हूं, मूर्ख हूं, सन्यासी हूं, गृहस्थ हूं, ना। होने में, एग्जिस्टेंस में कोई मिलावट नहीं महाराज, कोई मिलावट नहीं। बेमिलावट का
शुद्ध खालिश, एकदम ऐसा होना, होनापना। अब बोलो, तुम कल्पना करके देखो तो ही तुम्हें लगेगा कि जैसे बात बन गई। ऐसे होके मत संथाम, मुझ में माने तुम्हारे अंदर जो चित स्वरूप, तुम्हारा जो चैतन्य देव है, उसमें स्थित हो जाए। अब इस कैसे स्थित होना है? मैं हूं और अपने होने को जान रहा हूं। केवल अपने होने को जानो, बस तुम्हारा होना ही कृष्ण का होना है, और तुम्हारा केवल होने को जानना ही, केवल होना सत है, और केवल होने को जानना तुम्हारा चित है। वही कृष्ण है, वही आत्मा है ना? तो निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, वो नारायण, मैं इसी का नारायण अनुकरण कर रहा हूं, कोशिश करता हूं किसी का अनुकरण करूं। निर्वाण परमाम, निर्वाण माने मैं बता चुका हूं आपको, कई बार ये शब्द आ चुका है, बुझ जाना। कि परम निर्वाण पहले आया, ब्रह्म निर्वाण, परम निर्वाण। परम निर्वाण क्या हुआ? और कि भाई ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, बोलो हर जगह तुम्हें सुपरलेटिव, सुपर होना चाहते हो कि नहीं? हर जगह सुपर होना चाहते हो कि ये जो परम तत्व है, परम तत्व, इस परम तत्व में अपनी सारी चित्त वृत्तियों को जाकर बुझा दो, है ना? वहां डुबा दो, वो अपने आप डूब जाएंगी, अपने आप डूब जाएंगी, कोशिश नहीं करनी। क्यों डूब जाएंगी? अब देखो समय भी तो नहीं है ना। क्यों डूब जाएंगी? इसलिए डूब जाएंगी कि मैंने अभी क्या कहा, केवल होना और जानना, होनापना और जाननापना, इजनेस और नोइंगनेस। अब ये जो तमाम जंजाल है, ये होने पने का है या होने पने में मिलावट का है? ध्यान दो जरा सा। ये जानने पने का है या जानने पने में मिलावट का है? होना पना माने इजनेस, मैं हूं बस। अच्छा बोलो, जब तुम सो जाते हो तो तुम होते हो कि नहीं होते हो? एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारा अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? लेकिन तुम्हारे अस्तित्व में कोई मिलावट होती है क्या? ध्यान देना, कोई मिलावट नहीं है उस समय। और सच बात तो ये है कि सो जाने में जो तुम्हें मौज आती है, शांति मिलती है, पावर आता है, वो आते ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी बेवकूफी की जो मिलावटें हैं वो खारिज हो गई। भगवान ने बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। नहीं तो सोने का ना देता ना महाराज, तो अब तक सारी दुनिया तो पागल हो गई होती। सो करके सुला देता है, सारी मिलावट भुला देता है, अभी जरा अपनी गोद में पुचकार देता है तो तरोताजा होके जग जाते हो। और जगे नहीं कि फिर कहां भागे? मिलावटों की तरफ, फिर भाग पड़े मिलावटों की तरफ। मिलावट 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 मिलावट, अस्तित्व में मिलावट, चैतन्य में मिलावट। ध्यान देना, ये सारा तंत्र मिलावटी है महाराज, सब झूठा, सब खारिज। सो जाने में जो खारिज होता है ना, उसी को ज्ञान से खारिज कर दो, बस लो बात बन गई, समाधि लग गई। या मैं एक परिभाषा दे सकता हूं, ध्यान देना, बेहोशी में जो ध्यान किया जाता है उसे कहते हैं सो जाना। नींद में जो तुम सोते हो वो सोना है, और होश में जो सो जाना है उसका नाम ध्यान है। ध्यान दो, ध्यान दो। होश में सो जाओ, होश में, होश बना है, और जैसा सो जाने पर होते हो वैसे होश में हो जाओ। तो सो जाने पर क्या होते हो कि सो जाने पर तुम सिर्फ होते हो और सिर्फ जानते हो, लेकिन न होने में मिलावट बचती है न जानने में मिलावट बचती है। ऐसे ही होश में अस्तित्व से मिलावट खारिज कर दो और जानने से, अपनी चेतना से मिलावट खारिज कर दो, लो हो गया, ध्यान हो गया। ध्यान देना, ये निर्वाण परमाम हो गया। ये परम तत्व, परम तत्व, परम सत्य, परम अस्तित्व, परम सत, परम चित
कि उसमें जितनी मिलावट का तंत्र है सब जाके बुझ गया, निर्वाण परमाम। ध्यान देना, फिर कहां शांति रहेगी बाबा? शांति में अधिगच्छति, कि अपने अंदर ही शांति में तुम चले जाओगे, अपने अंदर ही जाओगे। अधिगच्छति, अपने में ही जाओगे, बाहर नहीं, बाहर नहीं, अपने अंदर ही तुम्हें ये परम शांति उपलब्ध हो जाएगी। ना तस्नतस्तु ना योगोस्ति न चैकांतम अनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अब देखो भगवान छोटी छोटी बात पर भी संकेत करते हैं महाराज, कि हे अर्जुन, ये जो योग है ना, अति जो बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, न अति अश्नता, बहुत जो भोजन करते हैं, और उनके लिए भी ये योग नहीं है। हाँ, न जो कम भोजन करते हैं, न चा एकांतम अश्नता, कि जो लोग नारायण बिल्कुल हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, हैं? अनस्नन हो गए, अनस्नता, खाया ही नहीं है, भोजन ही नहीं किया महाराज। क्या करते हो? कि हम तो व्रत कर रहे हैं महाराज, भगवान मिलेंगे। अरे भगवान ही बोल रहे हैं, कान खोल करके सुन लो, ये भगवान जरा तरोताजा भगवान है? ये तुम्हारे अंदर बेवकूफी नहीं, ये बेवकूफ नहीं बनाते हो, ये तुम्हें जरा स्वस्थ रख करके, प्रसन्न रख करके, और फिर तुम्हें अपने पास लाना चाहते हैं कि भूखे मत मरो। ये जो योग है ना तो पेटू के लिए है और न सीकियां पहलवान के लिए। ध्यान देना कि महाराज खूब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हमको याद है एक आया महाराज और बोला हमें कोई रख ले। उस जमाने में ऐसे घूमते थे कुछ लोग, रख ले, हमें केवल भोजन चाहिए। कहा ठीक है भाई, भोजन चाहिए तो क्या चाहिए? क्या महाराज कुछ नहीं, 3 किलो आटा दे दो, हम अपना बना लेंगे। अभी शुरू करेंगे, 3 किलो आटा ले आओ तो बनाना शुरू करते हैं। 3 किलो आटा ले आओ, नमक दे दो, मिर्चा दे। अच्छा ठीक है, अब 3 किलो आटा दे दिया और उसने बनाया महाराज, कंडे दे दो। अब कंडे लेके और 3 किलो आटे का उसने मार के और बड़ी बड़ी रोटियां बनाई, और इसके बाद में कंडे में सेंक करके महाराज उनको तोड़ ताड़ के पानी डाल के नमक और मिर्च डाल के और रख दिया एक बड़े से तसले में। फिर बोला महाराज 3 किलो आटा और दे दो। कि क्यों, अब किस लिए? कि ये तो हमने सालन बना लिया, ये तो रोटियों का सालन माने सब्जी बना ली, इसमें नमक मिर्च मिला दिया, अब रोटी बना के इसी के साथ साथ खाएंगे। अब बोलो, हाँ, एक से एक भोजन भट्ट है महाराज, एक से एक भोजन भट्ट, पूछो मत। हाँ, वो तो एक हमारे साथ रहता था, वो तबलची, तो वो इनका साथी था, वो ये जो आचार्य जी बैठे। सही सही बात है, झूठी नहीं है बोला। तो वो महाराज एक बार आया, फिर दोबारा नहीं आया। मैंने इनसे कहा कि वो क्यों नहीं आया? अरे बोले वो कहता है गुरु जी कहाँ ले जाते हैं दिल्ली में, और बड़ी ऐसी जगहों में सब्जी तो दे देते हैं 4 कटोरी, तो सब्जियों से पेट भर जाता है, रोटी तो हम खाते ही नहीं। लो बताओ। अरे भैया सब्जी ज्यादा अच्छी चीज है, सब्जी नहीं, रोटी, अन्न मिठाई धर देंगे, सब्जी दे देंगे, रोटी तो फिर कम खा पाते हैं। तो रोटी खाने को नहीं मिलती तो काहे जाएंगे फिर हम तबला बजाने? बताओ। तो ऐसे जो भोजन भट्ट है ना, भोजन भट्ट, हाँ, उनको योग नहीं सिद्ध होता। और कुछ ऐसे हैं, ये माताओं में बहुत रहते हैं कि आज हम खाए नहीं। कुछ ऐसे हैं कहते हैं हम कि 3 बज गए, अरे अभी तक, अरे महाराज भोजन नहीं किया। कि क्यों? कि नहाए नहीं, हमारा नियम है कि बिना नहाए हम भोजन नहीं करते। अरे ये नियम उनके लिए है कि जो समय से नहा के समय पर भोजन कर लें, फिर एसिडिटी हो जाएगी तो छाती पीटेंगे, फिर मरेंगे, फिर कहेंगे ले हमने भगवान का इतना पूजा पाठ किया, भगवान में कोई सत्य नहीं है, हमें बीमार कर दिया। अब भगवान बेवकूफों का जिम्मेदार नहीं है, भगवान
इसीलिए बार 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 तुम्हें समझदारी 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 समझदारी, बुद्धि 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 बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। छोटी सी बात कि न तो नारायण भोजन छोड़ने वाले के लिए, न बहुत भोजन करने वाले के लिए है, और न बहुत सोने वाले के लिए। न चाहते स्वप्नशीलस्य और जागृतो नहीं उचार्जुन, न बहुत सोने वाले के लिए कि सो ही रहे हैं, और न बिल्कुल जागे ही हैं, सो ही नहीं रहे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं जो युक्त उचित आहार करता है, उचित आराम करता है, उचित कर्म करता है, उचित विश्राम करता है, उचित सोता है, उचित जगता है, उसके लिए ये योग नारायण दुख को दूर करने वाला बन जाता है। और यदि इसके विपरीत करेगा तो दुखी करने वाला